हेलो दोस्तों, आज हम फिर एक नए टॉपिक को लेकर आए हैं। टॉपिक का नाम है दिल्ली सल्तनत, जो कि राजपूत काल के बाद का टॉपिक है इंडियन हिस्ट्री का। अगर आप यूपी ट्रिपल एस सी पेट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए रामबाण साबित होगा, क्योंकि मैं उत्तर के साथ व्याख्या भी लाता हूँ। और व्याख्या पढ़ने से एक प्रश्न की व्याख्या पढ़ने से कई प्रश्न कवर हो जाते हैं, यानी कि कम समय में ज़्यादा जानकारी हासिल करना, सटीक तैयारी। और व्याख्या से एक और फ़ायदा है कि याद करना आसान होता है। यही ज्ञान आपके करियर को बनाएगा और आपका जीवन सुखमय कर देगा। तो ज्ञान की वीडियो पूरा देखा कीजिए। 1 से 20 प्रश्न इस वीडियो में डाल रहा हूँ। ये वीडियो पार्ट 1 है और बाकी हमारे विषय कवर हो चुके हैं, उनको आप चैनल पर जाकर वीडियो देख लीजिए। क्योंकि यूपी टेट ट्रिपल एस सी का जो सिलेबस है, मैं उसी सिलेबस के अकॉर्डिंग चल रहा हूँ, एक एक टॉपिक को कवर कर रहा हूँ। तो आज दिल्ली सल्तनत का नंबर है और इसमें मुझे पढ़ना होगा गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोदी वंश। क्योंकि ये दिल्ली सल्तनत बड़ा है, तो इसीलिए 100 प्रश्न मैंने इसके छाटे हैं कि कोई भी प्रश्न छूटे ना। और व्याख्या लाए हैं ताकि आपको याद करने में आसानी हो और बहुत आसान लगे आपको ये टॉपिक। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो और देखते हैं आज का पहला प्रश्न क्या है। आज का प्रश्न है, दिल्ली सल्तनत की स्थापना किसने की थी? बाबर, मोहम्मद गौरी, कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश। तो इसका सही आंसर है कुतुबुद्दीन ऐबक। बहुत से लोग मोहम्मद गौरी को बता रहे होंगे, लेकिन यहाँ पे बात हुई है दिल्ली सल्तनत की स्थापना की। तो स्थापना जो है कुतुबुद्दीन ऐबक ने की है। व्याख्या देखते हैं तो क्लियर हो जाएगा। कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1206 में दिल्ली सल्तनत की स्थापना की थी, जिसे गुलाम वंश के नाम से जाना जाता है। मोहम्मद गौरी ने तराइन के युद्ध जो 1192 में हुआ था पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच, तो मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया था और इसी जीत के बाद भारत में इस्लामी शासन की शुरुआत हुई। लेकिन सल्तनत की स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक ने की है। और इस्लामी शासन की शुरुआत किसने की है? तो मोहम्मद गौरी ने की है। तो डाउट क्लियर हो गया होगा। अगला प्रश्न, दिल्ली सल्तनत का प्रथम वंश कौन सा था? खिलजी, तुगलक, गुलाम, लोदी। तो इसका सही आंसर है गुलाम वंश। व्याख्या देखते हैं। गुलाम वंश, दिल्ली सल्तनत का प्रथम गुलाम वंश जो 1206 से 1290 ईस्वी तक रहा है, और इसके प्रमुख शासक हैं कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश और रजिया सुल्तान। बाद में खिलजी, तुगलक और लोदी वंश आए थे। अगला प्रश्न, दिल्ली सल्तनत में पहली महिला शासक कौन थी? रजिया सुल्तान, चांद बीबी, नूरजहां, मुमताज़। तो उसका सही आंसर है रजिया सुल्तान। अब एक प्रश्न आप लोगों के लिए है कि रजिया सुल्तान किस राजा की पुत्री थी? देखते हैं आप लोग तैयारी कितनी कर रहे हैं। उत्तर कमेंट में दीजिए सभी लोग, और अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर कीजिएगा। व्याख्या देखते हैं। रजिया सुल्तान दिल्ली सल्तनत की पहली और एकमात्र महिला शासक थीं। वे इल्तुतमिश की बेटी थीं और अपने शासन में कुशल प्रशासक साबित हुईं। अन्य महिलाएं सल्तनत काल से नहीं हैं। अगला प्रश्न, कुतुब मीनार का निर्माण किसने शुरू करवाया था? इल्तुतमिश, कुतुबुद्दीन ऐबक, अलाउद्दीन खिलजी, फिरोज शाह तुगलक। तो इसका सही आंसर है कुतुबुद्दीन ऐबक। व्याख्या देखते हैं। कुतुब मीनार जो कि दिल्ली में है, इसका निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने शुरू करवाया था, जिसे बाद में इल्तुतमिश ने पूरा किया। यह इस्लामिक स्थापत्य का प्रतीक है और यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है। अगला प्रश्न, दिल्ली सल्तनत में चौगान खेल को किसने प्रोत्साहित किया? बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, सिकंदर। तो इसका सही आंसर है बलबन, ऑप्शन ए। व्याख्या देखते हैं। बलबन गुलाम वंश का शासक था जो 1266 ईस्वी से 1287 ईस्वी तक गद्दी पर बैठा। बलबन ने चौगान, जिसको पोलो भी बोलते हैं, खेल को प्रोत्साहित किया। ये खेल उस समय
शाही मनोरंजन का हिस्सा था। अगला प्रश्न, दिल्ली सल्तनत में इक्ता प्रणाली का क्या अर्थ है? कर संग्रह, भूमि वितरण, सैन्य प्रशिक्षण, व्यापार नियंत्रण। तो इसका सही आंसर है भूमि वितरण। व्याख्या देखते हैं। भूमि वितरण। इक्ता प्रणाली दिल्ली सल्तनत में भूमि वितरण की व्यवस्था थी, जिसमें सैन्य अधिकारियों को वेतन के बदले भूमि, जिसको इक्ता कहा जाता था, तो वो दी जाती थी। यह प्रशासन और सैन्य प्रणाली का हिस्सा थी। अगला प्रश्न, अलाउद्दीन खिलजी ने किस बाजार नियंत्रण नीति को लागू किया था? दीवाने रियासत, दीवाने विजारत, दीवाने इंसा, दीवाने इंशा, दीवाने कोही। तो इसका सही आंसर है दीवाने रियासत। व्याख्या देखते हैं। दीवाने रियासत। अलाउद्दीन खिलजी ने बाजार नियंत्रण नीति लागू की, जिसमें कीमतों को नियंत्रित करने के लिए दीवाने रियासत विभाग स्थापित किया। यह नीति सैन्य खर्चों और जनता की सुविधा के लिए थी। अगला प्रश्न, दिल्ली सल्तनत में किस शासक ने टोकन मुद्रा शुरू की थी? इल्तुतमिश, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक, बलबन। तो इसका सही आंसर है मोहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शन बी। व्याख्या देखते हैं। मोहम्मद बिन तुगलक, जिनका शासन रहा है 1325 से 1351 तक, इन्होंने तांबे और पीतल की टोकन मुद्रा शुरू की, जो चांदी के सिक्कों के बराबर थी, और यह प्रयोग असफल रहा और अर्थव्यवस्था को भारी नुकसान पहुंचा। इसका कारण था लोगों ने नकली सिक्के काफ़ी बना लिए थे और जो चांदी के सिक्कों के बराबर थी, तो इससे नुकसान हो गया अर्थव्यवस्था का। अगला प्रश्न, दिल्ली सल्तनत में किस शासक को लाख बख्श कहा जाता था? कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, फिरोज शाह तुगलक, सिकंदर लोदी। तो इसका सही आंसर है कुतुबुद्दीन ऐबक। व्याख्या देखते हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक को उनकी उदारता के कारण लाख बख्श कहा जाता था, क्योंकि ये दान बहुत देते थे लोगों को, गरीबों को दान ये बहुत ज़्यादा देते थे। वे गुलाम वंश के संस्थापक थे। अन्य शासकों को यह उपनाम नहीं मिला। अगला प्रश्न, दिल्ली सल्तनत में किसने सुल्तान आजम की उपाधि धारण की? अलाउद्दीन खिलजी, बलबन, इल्तुतमिश, मोहम्मद बिन तुगलक। का सही आंसर है इल्तुतमिश। व्याख्या देखते हैं। इल्तुतमिश। इल्तुतमिश का शासन 1211 से 1236 तक रहा है, और इल्तुतमिश ने सुल्तान आजम की उपाधि धारण की और दिल्ली सल्तनत को मजबूत किया। उन्होंने बगदाद के खलीफा से मान्यता प्राप्त की। अगला प्रश्न, दिल्ली सल्तनत में किस शासक ने दक्षिण भारत में देवगिरी को जीता? मोहम्मद गौरी, अलाउद्दीन खिलजी, फिरोज शाह तुगलक और सिकंदर लोदी। तो इसका सही आंसर है अलाउद्दीन खिलजी। व्याख्या देखते हैं। अलाउद्दीन खिलजी ने अपने सेनापति मलिक काफूर के नेतृत्व में 1307 में देवगिरी को जीता, जो यादव वंश था। यानी कि देवगिरी में यादव वंश के राजा शासक रहे होंगे उस समय। दक्षिण भारत में सल्तनत के विस्तार की शुरुआत यहीं से हुई है, अलाउद्दीन खिलजी ने की है। अगला प्रश्न, दिल्ली सल्तनत में किस शासक ने दीवाने को ही विभाग स्थापित किया? बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक। तो इसका सही आंसर है मोहम्मद बिन तुगलक। व्याख्या देखते हैं। मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक ने दीवाने को ही विभाग स्थापित किया, जो कृषि सुधारों और सिंचाई के लिए था, लेकिन यह उनकी योजना असफल रही। एक बात मैं आपको बता दूं कि मोहम्मद बिन तुगलक की जो योजनाएं हैं उस ज़माने में बनी थी, वो सब ज़्यादातर असफल रही हैं। अगला प्रश्न, दिल्ली सल्तनत में किस शासक ने सिक्कों पर संस्कृत में लेख अंकित करवाए? इल्तुतमिश, अलाउद्दीन खिलजी, फिरोज शाह तुगलक, सिकंदर लोदी। तो इसका सही आंसर है फिरोज शाह तुगलक, ऑप्शन सी। व्याख्या देखते हैं। फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक, जिनका शासन 1351 से 1388 तक रहा है। फिरोज शाह तुगलक ने अपने सिक्कों पर संस्कृत में लेख अंकित करवाए। दिल्ली सल्तनत में किस युद्ध ने गुलाम वंश का अंत किया? तराइन का युद्ध, चंदावर का युद्ध, किलोरी का युद्ध, पानीपत का युद्ध। तो इसका सही आंसर है किलोरी का युद्ध। व्याख्या देखते हैं। किलोरी का युद्ध। किलोरी का युद्ध 1290 में हुआ था। जलालुद्दीन खिलजी ने गुलाम वंश के अंतिम शासक को हराकर
खिलजी वंश की स्थापना की? तो गुलाम वंश के बाद कौन सा वंश आया? खिलजी वंश आया। और खिलजी वंश की स्थापना किसने की थी? जलालुद्दीन खिलजी ने की थी। कब की थी? 1290 में। कौन से युद्ध के बाद? किल्लोरी का युद्ध के बाद। अगला प्रश्न, दिल्ली सल्तनत में किस शासक ने खालसा भूमि की अवधारणा शुरू की? अलाउद्दीन खिलजी, बलबन, मोहम्मद बिन तुगलक, सिकंदर लोदी। तो इसका सही आंसर है अलाउद्दीन खिलजी। व्याख्या देखते हैं। अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी ने खालसा भूमि की अवधारणा शुरू की, जिसमें राजस्व सीधे सल्तनत को मिलता था या उनकी आर्थिक सुधार नीति का हिस्सा था। अगला प्रश्न, ये प्रश्न थोड़ा सा गलत टाइप हुआ है। तो ये प्रश्न कुछ इस प्रकार से है, दिल्ली सल्तनत में किस शासक ने दिल्ली की जगह दौलताबाद राजधानी बनाई? इल्तुतमिश, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक और बलबन। तो इसका सही आंसर है मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली की जगह दौलताबाद राजधानी बनाई थी। व्याख्या देखते हैं। मोहम्मद बिन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक ने 1327 में दिल्ली से दौलताबाद, जिसको देवगिरी बोला जाता था, को राजधानी बनाने का असफल प्रयास किया। यानी कि राजधानी बनाई लेकिन सफल नहीं रहा। ताकि ये राजधानी क्यों बनाई? ताकि दक्षिण भारत पर नियंत्रण मजबूत हो सके। अगला प्रश्न, दिल्ली सल्तनत में किसने चश्माए नूर नहर का निर्माण कराया? फिरोज शाह तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी, इल्तुतमिश, सिकंदर लोदी। तो इसका सही आंसर है फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक ने ही सिंचाई में सुधार किया था और कई नहरें खुदवाई थीं। तो इसका सही आंसर है फिरोज शाह तुगलक। व्याख्या देखते हैं। फिरोज शाह तुगलक ने सिंचाई के लिए कई नहरें बनवाईं, जिनमें चश्माए नूर नहर शामिल थी। वे अपने कल्याणकारी कार्यों के लिए प्रसिद्ध थे। तो उन्होंने कार्य बहुत अच्छे किए थे। अगला प्रश्न, दिल्ली सल्तनत में किस शासक ने बदायूं को अपनी राजधानी बनाया? सिकंदर लोदी, बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, इल्तुतमिश। तो इसका सही आंसर है सिकंदर लोदी। व्याख्या देखते हैं। सिकंदर लोदी का शासनकाल 1489 से 1517 तक रहा है और इन्होंने कुछ समय के लिए बदायूं को अपनी राजधानी बनाया। वे लोदी वंश के शासक थे और अपनी प्रशासनिक सुधारों के लिए जाने जाते हैं। अगला प्रश्न, दिल्ली सल्तनत में किस शासक ने सुल्तान हिंद की उपाधि ली? अलाउद्दीन खिलजी, बलबन, इल्तुतमिश, मोहम्मद बिन तुगलक। तो इसका सही आंसर है बलबन। व्याख्या देखते हैं। बलबन ने सुल्तान हिंद की उपाधि ली और सल्तनत की शाही गरिमा को बढ़ाया। उन्होंने प्रशासन को मजबूत किया और विद्रोहों को दबाया। अगला प्रश्न, दिल्ली सल्तनत का अंतिम वंश कौन सा था? गुलाम, तुगलक, लोदी, सैयद। तो इसका अंतिम वंश है लोदी वंश। गुलाम वंश का अंतिम वंश जो है वो लोदी वंश है। व्याख्या देखते हैं। लोदी वंश 1451 से 1526 तक रहा है और दिल्ली सल्तनत का अंतिम वंश था। इब्राहिम लोदी इसका आखिरी राजा था और इब्राहिम लोदी की हार 1526 में पानीपत का युद्ध हुआ था, उसमें बाबर ने इसको हरा दिया था और बाबर ने यहीं से मुग़ल साम्राज्य की नींव रखी। तो ये लोदी वंश का आखिरी राजा कौन था? इब्राहिम लोदी। और लोदी वंश गुलाम वंश का आखिरी वंश है। 1 से 20 प्रश्न कंप्लीट हुए। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और एक कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का धन्यवाद। और इसके अगले प्रश्न अगले वीडियो में आपको मिल जाएंगे।